ग्रीनलैंड, जिसका 80% एरिया बर्फ से ढका हुआ है। पर इस मोटी बर्फ की चादर के नीचे कुछ ऐसा छिपा है जिसे हासिल करने के लिए दुनिया के बड़े बड़े देश जैसे कि रशिया, अमेरिका और चीन जैसे देश लगातार मेहनत कर रहे हैं। यहां तक कि अमेरिका ने डेनमार्क, जो ग्रीनलैंड को कंट्रोल करता है, उसे भी खरीदने की कोशिश करी है। दरअसल ग्रीनलैंड में जो खजाना छिपा है उसकी कीमत अमेरिका के कुल जीडीपी से भी कई गुना ज्यादा है। तो आखिर ऐसा क्या है ग्रीनलैंड में कि दुनिया के सभी सुपर पावर देश इसे पाने की कोशिश में लगे हैं? दरअसल डेनमार्क द्वारा कंट्रोल ग्रीनलैंड, जो इससे 50 गुना ज्यादा बड़ा है, यहाँ की आबादी सिर्फ 56,000 है, जिसमें से 19% लोग ग्रीनलैंड की कैपिटल सिटी नूक में ही रहते हैं। पर यहाँ की आबादी इतनी कम होने का मेन रीजन है एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, टेम्परेचर और खाने की कमी। क्योंकि ग्रीनलैंड का 70% हिस्सा उत्तर में आर्कटिक सर्किल रीजन में बसा है, जहां सूरज की रोशनी काफी कम मात्रा में पहुंचती है। इसीलिए ये जगह बेहद ही ठंडी रहती है। पर गल्फ स्ट्रीम से आने वाली गर्म हवाएं ग्रीनलैंड की साउथर्न एरिया को ज्यादा गर्म रखती है। इसके चलते ग्रीनलैंड के बड़े शहर इसी एरिया में बसे हैं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ का तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण यहाँ की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे समुद्र का लेवल भी बढ़ रहा है और इसीलिए सालाना 200 गीगाटन आइस ग्रीनलैंड से पिघलकर समुद्र में पानी के रूप में मिक्स हो रहा है। और अगर यही हाल रहा तो इस सदी के अंत तक दुनिया भर में सी लेवल करीबन 30 सेंटीमीटर तक बढ़ चुका होगा। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग ग्रीनलैंड में मौजूद 2.9 क्वार्टरली मेट्रिक टन बर्फ बस कुछ सदी के अंदर कंप्लीटली पिघलकर पानी के रूप में समुद्र में मिल जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो धरती का सी लेवल 60 मीटर तक बढ़ सकता है, जिससे सैन फ्रांसिस्को, मियामी, इजिप्ट, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल जैसे मेजर कोस्टल सिटी डूब चुका होगा। और नासा के अकॉर्डिंग ग्रीनलैंड के सारे बर्फ पिघलने के कारण धरती की रोटेशनल स्पीड भी कम हो जाएगी। लेकिन इस बर्फीले चादर से ढके देश में इंसानों को कई ऐसे रहस्यमय और चौंकाने वाली चीजें मिली हैं, जिसका अंदाजा शायद ही दुनिया ने लगाया होगा। इन्हीं में से एक है ये, जो कि साल 1968 में न्यूक्लियर बॉम्ब से भरा एक अमेरिका का बॉम्बर ग्रीनलैंड के ऊपर से उड़ान भर रहा था, लेकिन अचानक इंजन में आग लगने के कारण ग्रीनलैंड के सुनसान इलाके में क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी, जिसके तुरंत बाद अमेरिका और डेनमार्क ने मिलकर उस प्लेन में लगे न्यूक्लियर बॉम्ब को ढूंढने के लिए सर्चिंग ऑपरेशन स्टार्ट किया, जिसके तहत इन बॉम्ब्स को ढूंढ लिया गया। पर इनके कुछ बेहद जरूरी पार्ट्स लाइक सेकंड स्टेट सिलेंडर, जिसमें यूरेनियम और लिथियम जैसे खतरनाक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर फ्यूल मौजूद थे, वो नहीं मिले और जिन्हें आज तक ढूंढा जा रहा है। और ये तो कुछ भी नहीं है। ग्रीनलैंड के डिफरेंट एरियाज में रिसर्चर्स द्वारा की गई आइस ड्रिलिंग के दौरान यहाँ की मोटी बर्फ की चादर की हजारों फीट गहराई में वैज्ञानिक को 35 से 50 मिलियन साल पुरानी आइस भी मिली। साल 2013 में तो नासा ने अपने सैटेलाइट में मौजूद रडार टेक्नोलॉजी की मदद से कई किलोमीटर्स मोटी बर्फ के नीचे दबे सतह का 3D मैपिंग तैयार किया, जिसमें उन्हें कई चौंकाने वाली चीजें दिखी, जिनमें से एक था वर्ल्ड लार्जेस्ट हिडन कैनियन, जिसकी लंबाई 750 किलोमीटर, गहराई 800 मीटर और 10 किलोमीटर चौड़ी थी। और ये घाटी, जो आज तक खोजी गई दुनिया की सबसे बड़ी घाटी निकली, जो हजारों सालों से ग्रीनलैंड की थिक आइस के नीचे दबी थी। वैज्ञानिक ने जिसे ग्रीनलैंड ग्रैंड कैनियन का नाम दिया। इसके अलावा 2015 में 3D मैपिंग के दौरान साइंटिस्ट ने तो बड़े क्रिटर्स की खोज करी और रिसर्च में ये पाया गया लगभग 58 मिलियन साल पहले ग्रीनलैंड की सतह से उल्कापिंड टकराया था। उस समय ग्रीनलैंड हरियाली से भरपूर थी। इसकी वजह से ये दोनों ही क्रेटर्स कई किलोमीटर थिक आइस लेयर से ढक चुका है। पहला क्रेटर 31 किलोमीटर चौड़ा है, जो ग्रीनलैंड के ग्लेशियर के नीचे है, तो वहीं दूसरा 36 किलोमीटर चौड़ा क्रेटर इससे 187 किलोमीटर दूर स्थित है। इन सब चीजों के अलावा ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे सबसे इंपॉर्टेंट खजाना मौजूद है। वो है नेचुरल रिसोर्सेज, खास तौर पर हाइड्रोकार्बन और रेयर अर्थ एलिमेंट। एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रीनलैंड में 412 बिलियन बैरल हाइड्रोकार्बन मौजूद है, जो पूरी दुनिया में पाया गया ऑयल रिजर्व का 13% है। यहां तक कि ग्रीनलैंड में दुनिया की 30% अनडिस्कवर्ड नेचुरल गैसेस रिजर्व भी है। और सबसे जरूरी है,
ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स जिसका इस्तेमाल आज के समय इंसानी सभ्यता द्वारा इजाद की गई है, टेक्नोलॉजी में किया जा रहा है, चाहे वो स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक कार्ड हो या फिर कंप्यूटर से लेकर हवाई जहाज हो। पर इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर पूरी तरह चाइना ने कब्जा करके रखा है, जो पूरी दुनिया का 85% रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सपोर्टर है। इसीलिए चाइना को टक्कर देने के लिए अमेरिका ग्रीनलैंड में मौजूद इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स रिजर्व पर कंट्रोल पाना चाहता है, जिसके लिए अमेरिका ने डेनमार्क, जो ग्रीनलैंड को कंट्रोल करता है, उसे पैसा भी ऑफर किया था इन रिजर्व को खरीदने के लिए, पर डेनमार्क ने उनकी बात नहीं मानी और आज के समय ग्रीनलैंड की सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। नारसाक झील पर इस समय दुनिया का हर सुपर पावर देश नजर टिकाए बैठा है, क्योंकि सिर्फ 1346 पॉपुलेशन वाले इस छोटे से नारसाक शहर में दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व मौजूद है और जी साइड पर यह रिजर्व पाया गया है। उसका नाम है केविन फील्ड। अब रिसर्च के मुताबिक केविन फील्ड के इस रिजर्व में इट्रियम स्कैंडियम जैसे 11 मिलियन टन्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स और 2,70,000 टन्स ऑफ यूरेनियम रिजर्व भी मौजूद है। तो दोस्तों, आपका ग्रीनलैंड के बारे में क्या ओपिनियन है? नीचे कमेंट में जरूर बताना।